यूनाइटेड किंगडम यूके के जो हेल्थ केयर वीज़े हैं या केयर होम के वीज़े हैं, इसके ऊपर क्या आपको जाना चाहिए विद फैमिली, और वहाँ पे जाके आपको किस किस्म का काम या आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब डिस्क्रिप्शन या ड्यूटीज़ क्या है, इसके आपको लॉन्ग टर्म में क्या आउटपुट या बेनिफिट है और इसके क्या आपके पास इसके डिसएडवांटेज क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम एक एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट और स्पेशल इंफॉर्मेशन आपसे पास लेके आए हैं। बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि यूके का जो हेल्थ केयर वीज़ा है, जो ऐसे वो लोग जिनके स्टडी वीज़े पे नहीं जा सकते, क्या यूके के हेल्थ केयर या केयर होम वीज़े पे जाना चाहिए, और इस वीज़े पे जाके आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या किस किस्म का काम करना पड़ता है, इस वीज़े की कास्ट क्या है और उस वीज़े की बेस पे आपको पीआर मिलती है नहीं। सबसे पहले बात यह कि यूके की जो पॉपुलेशन है वो उसकी जो अगर परसेंटेज किया जाए, रेशो देखी जाए, उसमें ओल्ड पीपल जो हैं, जो सीनियर सिटीजन है वो ज़्यादा है, और इसके अलावा ऐसे जो अंडर 18 वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू जितनी भी यूथ है, यंग एज लोग। इस वजह यूथ यंग एज की शार्टेज की वजह से उनको हमेशा लेबर की शार्टेज होती है। इस लेबर की शार्टेज को दूर करने के लिए वो हेल्थ केयर के जो वीज़े हैं जितने भी एशियन कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री, उनके लिए अनाउंस करते हैं। दूसरे नंबर पे इस चीज को कंपीट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, उन्होंने जितने भी स्टूडेंट वहां पे जाते हैं उनको पीएसडब्ल्यू प्रोवाइड करते हैं, और साथ में उनको वर्क परमिट भी देते हैं जो कि 20 आवर्स आप काम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बहुत ज्यादा लोग की क्वारीज थी और बहुत ज्यादा लोगों ने वहां पे जो स्टडी वीजे पे भी गए थे, इवन उन्होंने अपनी स्टडी को स्विच किया और हेल्थ केयर वीजे पे गए और हेल्थ केयर वीजे को ज्वाइन किया ताकि उनको वहां पे प्रॉपरली ज्यादा सेटल हो सके। सबसे पहले बात यह कि इसका फायदा क्या है, आप अगर जाते हैं तो आपको आउटपुट या बेनिफिट क्या है। सबसे पहले यह है कि आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप विद फैमिली जा सकते हैं। सबसे पहले ये आप स्पॉन्सर वीजे बेस पे जा सकते हैं। आप अगर मेल हैं तो फीमेल अपनी वाइफ बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, और अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड वगैरह को भी लेके जा सकते हैं। ये सिस्टम ये होता है कि यूके की जो गवर्नमेंट है, जितने भी ओल्ड पीपल होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, उनको एडमिट कर देते हैं केयर होम में, या केयर होम वगैरह, ओल्ड एज होम्स वगैरह में एडमिट कर देते हैं। उनकी कंडीशन, चाहे वो पेशेंट है, चाहे वो वीक है या चाहे वो हेल्दी है, उनको उधर ही रहना पड़ता है। अगर वो बीमार है, उनकी ट्रीटमेंट भी उधर होती है, उनकी केयरिंग भी उधर होती है, उनकी लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग वहां पे होती है। ये सिस्टम इस तरह का होता है कि वहां पे कंपनीज वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जितने भी ओल्ड, कुछ कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, कुछ ओल्ड पीपल वगैरह को वहां पे जो एडमिट होते हैं फिर उनकी लुक आफ्टर करती है गवर्नमेंट, उनको पे करती है। अब सवाल ये है कि इस वीजा अगर आपने ले लिए, आप मियां बीवी चले गए हैं स्पाउस वीजे पे, स्पॉन्सर वीजे पे भी, सबसे पहले बेनिफिट ये है कि आपको ये 3 साल से 5 साल का वर्क परमिट मिलता है। आपने 3 साल से 5 साल वहां पे रहना पड़ता है, आप बाउंड होते हैं, ये एक किस्म का क्लोज वर्क परमिट होता है, आप किसी और जगह या कोई और काम नहीं कर सकते। अब इसके अलावा आपको जो फिक्स आवर्स होते हैं, 8 घंटे की जॉब होती है और आपने उसका जॉब में काम करना होता है। अब काम क्या करना होता है, सबसे पहले ये काम है, अगर आप मेल है या फीमेल है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं होती कि आपको जो आगे जो पेशेंट है जिसकी आपने केयर करनी है वो मेल है या फीमेल है। उसमें बिल्डिंग्स होती है, उसके अंदर फ्लोर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। एक फ्लोर पे ऑन एन एवरेज 10 या 8 या 10 में भी पीपल, ओल्ड पीपल मौजूद हों, और आपका स्टाफ 2 से 3 का हो या 3 से 4 का भी हो सकता है। आप सब ने मिलके आप उनकी केयर करनी होती है। और अगर सम टाइम ये होता है कि शॉर्टेज होती है तो आपने सबको आपके बिहाफ पे या आपके हिस्से में पेशेंट ज्यादा आ जाते हैं या ओल्ड पीपल ज्यादा आ जाते हैं। अब काम क्या है जी, सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं कि काम क्या है। सबसे पहले आपको उनकी जो केयरिंग करनी है। केयरिंग में क्या है, आपने उनको खाना खिलाना है, उनकी ड्रेसिंग करनी है, अनड्रेसिंग करनी है। आपने जितने भी ओल्ड पीपल उनके पैम्पर तक चेंज करने होते हैं, डायपर पैम्पर चेंज करने होते हैं। समटाइम पेशेंट वॉशरूम नहीं जा सकता तो आप बेड सिटिंग होती है तो आपने बेड पे ही उनके पैम्परिंग वगैरह आप डायपर चेंज करने होते हैं। आपने उनको फीड करनी होती है, उनके जो नाखून होते हैं वो काटने होते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेल है उसकी शेव तक करनी होती है।
अगर वो वॉशरूम नहीं जा सकता, आपने बेड पे ही उनके पैम्पर डायपर चेंज करने हैं। इसके अलावा आपने वॉशरूम में जाना है, उनके उनके कपड़े भी चेंज करने हैं। और इसके बाद अगर वो व्हील चेयर पे, आपने व्हील चेयर पे बाहर उनकी ओटी भी करानी है। और इसके बाद आपने उनको खुराक वगैरह, खाना, फीड, मील वगैरह भी करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये काम वो लोग कर सकते हैं जो इंसानियत की खिदमत या के लिए सरशार हो, या सोशल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो सारे के सारे काम साथ हैं। क्योंकि काम बहुत मुश्किल होता है कि किसी ओल्ड पीपल को, ओल्ड एज पीपल को आपने उसकी डाइपरिंग, उसकी ड्रेसिंग, उसकी अनड्रेसिंग, इसके अलावा उनकी कपड़े, इसके अलावा उनके जो वॉशरूम में करवाना, उनके डायपर चेंज करना, उनको बाथ करवाना, उनको नहाना, उनके नाखून काटना, उनकी सफाई सुथराई करना, उनको खाना पिलाना। इसके अलावा आपने उनको अगर बाहर व्हील चेयर पे हैं तो व्हील चेयर में धूप में सन बाथ तक करवाना होता है। आपकी ड्यूटी इसमें फिक्स 8 घंटे की होती है। अगर कोई ये काम करना चाहता है या कर सकता है तो वो इस वीजे पे जाए। अब इसकी कास्ट बहुत ज्यादा हैवी, अगर स्टूडेंट बेस पे है वहां पे तो आपको 10 से 12 हजार पाउंड वगैरह पे करके इस वीजे को लेना पड़ता है, जो 3 साल से 5 साल का होता है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल में हैं तो आप यहाँ बैठ के भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। आपने सबसे पहले वहाँ से वर्क परमिट मंगवाना होता है, अप्रूवल लेटर मंगवाना पड़ता है, और उनकी वेबसाइट, यूके इमिग्रेशन की वेबसाइट पे फॉर्म फिल करना होता है अपॉइंटमेंट लेके आपका। फिर इसमें आपको आइट्स के 4-4.5 बैंड भी रिक्वायर्ड होते हैं, जाके आपने फिल करने के बाद इसके अलावा बायोमेट्रिक होते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। इसमें अगर आप फीमेल बेस पे जा रहे हैं, आप हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ जा सकते हैं। अगर मेल बेस है तो फिर भी आप जा सकते हैं। क्या दोस्तों, अब मकसद ये है कि बहुत ज्यादा लोग इस चीज में जाते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ फायदा, बेनिफिट क्या हासिल करना चाहते हैं कि वो वहां पे जाके इकोनॉमिकली वेल साउंड हो जाएंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे। और लेकिन इस पैसे के चक्कर में और पीआर के चक्कर में अपनी जिंदगी को काफी मुश्किल और अपनी जात पे जुल्म कर बैठते हैं, और ये काम उनको करना पड़ता है। बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे ऊपर, जो स्टूडेंट है इवन, वो इस चीज को छोड़ भी देते हैं, और कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। क्योंकि ये किसी एक पेशेंट को, वो भी ओल्ड पेशेंट हो या एक ओल्ड पीपल को संभालना, उनकी केयर करना, जो कि खा भी ना सकता हो, पी भी ना सकता हो, किसी भी कंडीशन में आपके खाते में आ सकता है कोई पेशेंट। हो सकता है कोई जो बूढ़ा है वो सही फॉर्म में हो, हेल्दी फॉर्म में हो, या हो सकता है उसकी बहुत बेड सिटिंग हो, या बेड के ऊपर पड़ा हो, चल फिर भी ना सकता हो, व्हील चेयर पे भी हो। ये आपकी किस्मत होती है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होता है उस बेस पे ही आपने वहां पे जाके काम करना पड़ता है। 8 घंटे ड्यूटी होती है, सैलरीज की पारा चलती है, या मंथली सैलरीज की होती है, और आपको ये सारे के सारे काम करना पड़ते हैं। अगर आप किसी के डायपर चेंज कर सकते हैं, किसी के नेल काट सकते हैं, किसी को नहला सकते हैं, किसी को टाइमली खाना खिला सकते हैं, या आप किसी उनके वॉशरूम वगैरह को साफ कर सकते हैं, उनके बेड या उनके जो जितने भी उनके जो सराउंडिंग एरिया उनको सफाई सुथराई कर सकते हैं, उनको व्हील चेयर बिठा के ले सकते हैं, उनके कपड़े बदल सकते हैं, तो आप इस वीजे बेस पे जाएं। और ये वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली होता है, और आप वहां पे जाके आपको 5 साल बाद वहां पे पीआर या इंडेफिनिट वीजा वगैरह ग्रांट कर दिया जाता है। लोग सिर्फ इंडेफिनिट वीजा या पीआर की बेस पे इस वीजे को, अपनी जिंदगी को या अपने आप को मुश्किल में डालते हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल होती है इसकी सर्वाइवल करना। इस वजह से ये हमने वीडियो बयान की है। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जा सकते हैं। ये हमारा मकसद था, आपको इस चीज के ऊपर अपडेट करना, गाइड करना, प्रॉपर्ली करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।